हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। आई होप अच्छे होंगे और सुरक्षित होंगे। इसी उम्मीद के साथ मैं शुभम अमगाई स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल फिटनेस एंड एजुकेशन में। तो आज मैं आपको कूलाम का नियम और इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में समझाऊंगा और ध्यान से समझिएगा। अगर मैं गारंटी देता हूं कि अगर आपने ये वीडियो फुल टाइम वॉच कर लिया, एक बार पूरा देख लिया और एक दो बार प्रैक्टिस कर ली, तो आप कूलाम का नियम कभी नहीं भूलेंगे। ये मेरा वादा है आपसे, ठीक है। कोई भी स्टूडेंट ऐसा ना समझे कि मैं पीछे हूं। तो मेरा मोटिव हर स्टूडेंट के लिए, चाहे वो वीक है चाहे वो स्ट्रांग है, तो प्रत्येक स्टूडेंट यहाँ पर इस वीडियो को ध्यान से देखें, ध्यान से सुनें और प्रैक्टिस करें। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। कूलाम का नियम और इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों नाम ही बच्चों के समझ में नहीं आते हैं, अटपटे से नाम है। तो अब देखो, कुछ भी अटपटा नहीं है। कूलाम का नियम, कूलाम लॉ पहले हटा दो, पहले पकड़ो इलेक्ट्रिक फील्ड को। अब इलेक्ट्रिक फील्ड को भी छोड़ो, पहले पकड़ो इलेक्ट्रिक। अब इलेक्ट्रिक को हम समझते हैं इलेक्ट्रिसिटी से। अब इलेक्ट्रिसिटी तो हर कोई जानता है कि इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है। इलेक्ट्रिसिटी वो होती है जो आपके घरों में चल रही है 220 वोल्ट की। वो जो खंभों पर तार होते हैं, वहां पर जो विद्युत होती है, धारा होती है, वो इलेक्ट्रिसिटी है। जिसके कारण हमारी जो इलेक्ट्रिक बल्ब होते हैं, इलेक्ट्रिक ट्यूब्स होती हैं, जलती हैं। हमारी जो टीवी होते हैं, पंखे होते हैं और फ्रिज होता है, कई जो इलेक्ट्रॉनिक का जो सामान होता है वो किससे चलता है? इलेक्ट्रिसिटी से। इतनी बात तो समझ आती। अब सबसे पहले बात करते हैं कि ये जो इलेक्ट्रिसिटी है या इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये कहां से आता है? क्या होता है कि ये बिजली आ रही है? क्या होता है कि ये हमारे पंखे चल रहे हैं? क्या होता है? कभी सोचा आपने? अगर नहीं सोचा है तो एक बार सोचना, ध्यान से सोचना, कैसे होता होगा। क्योंकि आप साइंस के स्टूडेंट हैं, तो साइंस के स्टूडेंट से ये अपेक्षा की जाती है कि वो कुछ ना कुछ सोचता है इस बारे में। तो खैर, इसके बारे में आप खुद बेहतर सोच सकते हैं। तो अब हम बात करेंगे सबसे पहले जो होता है चार्ज। अब कोई ऐसा मत समझना फोन चार्ज करने वाली बात कर रहा हूं। चार्ज का मतलब होता है आवेश। आवेश तो समझते होंगे सभी लोग। चार्ज का मतलब क्या होता है? आवेश। चार्ज का मतलब होता है आवेश। अब आवेश क्या होता है? अब जैसे हम लोग हैं, आप लोग हो, मैं हूं, आप हैं, वैसे ही पहले के लोग थे जब इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी। तो तब क्या हुआ था? अब से 2500 वर्ष पहले, कितने सालों पहले? 2500 सालों पहले, यानी 2500, आज से 2500 साल पहले की बात है। एक दार्शनिक था, यूं समझ लीजिए एक वैज्ञानिक ही था। उसका नाम कुछ अटपटा सा है और नाम था उसका थेल्स। क्या नाम था? थेल्स। उस वैज्ञानिक का नाम था थेल्स। क्या नाम था? थेल्स। तो उसने क्या किया, जो वैज्ञानिक था जिसका नाम थेल्स था, उसने क्या किया, एक पदार्थ होता है या मैटर होता है जिसका नाम होता है अंबर। जिसका नाम क्या होता है? अंबर। तो उसने अंबर को किससे रगड़ा? अंबर एक मेटल होता है। उसने क्या किया? उसने इस अंबर को रगड़ा किससे? ऊन से। हुल होती है, जो ऊन होती है नॉर्मली,
वो क्या देखता है, जब उसने अंबर को किससे रगड़ा, ऊन से रगड़ा, तो क्या देखता है, वो देखता है कि जब अंबर को ऊन से रगड़ा जाता है, यानी अंबर की जो छड़ होती है उसको जब हम ऊन से रगड़ते हैं, और उसके बाद क्या करता है वो कि छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, जैसे कागज के टुकड़े हुए या कागज के टुकड़े ज्यादा समझ में आया, कागज के टुकड़े हो गए, तो उसके पास इस अंबर की जो स्टिक होती है उसको ले जाता है। तो फिर वो देखता है कि जो स्टिक है इस पर वो टुकड़े चिपक गए। अब इस प्रैक्टिकल को आप खुद करना एक बार घर में। जब आप नहाते हो या नहीं भी नहाते हो, खैर, तो उस समय क्या करना, आप अपने सर पर कंघी को रगड़ना, मतलब बालों को जब बनाते हो आप, तो बालों को बनाना, और उसके बाद एक छोटे छोटे कागज के पीस करना और उन पीस को के सामने कंघी को ले जाना। तो आप देखोगे कि कंघी पर क्या होते हैं, बाल, वो जो टुकड़े होते हैं वो चिपक जाते हैं। तो इसका कारण क्या हुआ, तो इसका कारण होता है ये चार्ज। लेकिन 2500 वर्ष पहले, यानी 2500 वर्ष पहले ये बात पता चल चुकी थी कि चार्ज नाम की कोई चीज होती है इस दुनिया में। लेकिन लगभग 2000 साल तक इस बात पर किसी ने भी अमल नहीं किया कि कुछ ऐसी चीज होती है। और वो लोग थे हम जैसे, जिन्होंने कुछ नहीं देखा कि 2000 साल तक कुछ नहीं। तो उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद एक और वैज्ञानिक आया जिसका नाम था डॉक्टर गिलबर्ट। क्या था नाम, डॉक्टर गिलबर्ट। इसका नाम क्या था, डॉक्टर गिलबर्ट। ये अब क्या हुआ, ध्यान से सुनना। गिलबर्ट ने भी कुछ ऐसे ही प्रयोग किए। उसने क्या किया, उसने एक ली कांच की स्टिक, कांच की जो छड़ होती है नॉर्मली, और एक ली रेशम। आप समझते होंगे रेशम क्या होता है। तो कांच की जो छड़ होती है उसको उसने रेशम पर रगड़ा और सेम वही रिजल्ट देखा। कांच की छड़ को जब उसने रेशम पर रगड़ा, कांच की छड़ थी, कांच की छड़ को किस पर रगड़ा, रेशम पर रगड़ा। और एक होती है आबनूस, आबनूस होती है एक छड़, आबनूस एक मेटल होता है, आबनूस भी, उसको उसने किस पर रगड़ा, बिल्ली की खाल होती है, बिल्ली की खाल देखी आपने, तो बिल्ली की खाल पर रगड़ा। अब क्या होता है, जब वो बिल्ली की खाल पर आबनूस की छड़ को रगड़ता है और कांच की छड़ को किस पर रगड़ता है, रेशम पर रगड़ता है, तो वो देखता है जैसा कि थेल्स ने 2500 वर्ष पहले बता दिया था, वो भी वही देखता है कि जब हम इन दोनों चीजों को एक दूसरे पर रगड़ते हैं तो वो क्या करता है कि वो अब इनको फिर कागज के टुकड़ों के पास ले गया, कुछ ऐसी हल्की चीजों के पास ले जाता है, तो वो देखता है कि वो उन चीजों को आकर्षित करने लग जाता है, आकर्षित करने लगा, यानी उस पर चिपकने लगी। अब उसके दिमाग में एक बात आती है कि कैसे आकर्षित होता है, कैसे आकर्षित हो रही है कोई भी चीज। तो तब उसने बताया कि जब हम किन्हीं दो चीजों को आपस में रगड़ते हैं तो उस पर क्या होता है, घर्षण, घर्षण मतलब घिसना। तो जब हम किसी चीज को आपस में घिसते हैं या रगड़ते हैं तो तब क्या होता है, जिस चीज को हम रगड़ते हैं उसको, यानी जिस चीज पर आवेश आ जाता है, क्योंकि जब रगड़ते हैं तब वो चीज आवेशित हो जाती है और उस वस्तु को बोलते हैं इलेक्ट्रीफाइड। क्या नाम देते हैं उसका, इलेक्ट्रीफाइड। उस वस्तु को या किसी भी चीज को बोलते हैं इलेक्ट्रीफाइड। ये चीज क्या है, इलेक्ट्रीफाइड है। और उसके गुण को, उसकी जो प्रॉपर्टी होती है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी।
जो आजकल हम बिजली जला रहे हैं, ये इसी का परिणाम है, इलेक्ट्रिसिटी। उसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिसिटी। क्या बोलते हैं? उसका नाम क्या है? इलेक्ट्रिसिटी। अब इतनी बात तो हमारी समझ में आ गई है कि आवेश होता है। अब जब उसने, अब थोड़ा सा आगे, इतना समझ में आ गया कि जितना मैंने बोल दिया। अब इसके बाद थोड़ा सा आगे चले हम, तो थोड़ा सा आगे चलने पर क्या हुआ? अब जैसे जैसे परतें खुलती हैं वैसे वैसे हम डेप्थ में जाते हैं, तो अब इसका डीप हम पढ़ेंगे। तो क्या हुआ? इतनी चीज हमें पता चल चुकी थी कि एक आवेश नाम की कोई चीज होती है। अब आवेश नाम की जब कोई चीज होती है, अब जब क्या हुआ, मैंने बोला कि कांच की जो छड़ थी, कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा उसने, और जो आबनूस की छड़ थी उसको किससे रगड़ा? बिल्ली की खाल से रगड़ा। ठीक। अब क्या होता है, जब वो क्या करता है, आबनूस की छड़ को रगड़ता है, कांच की छड़ को रेशम से रगड़ता है और आबनूस की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ता है, तो वो देखता है कि जब इन दोनों को इस तरह से लटकाया जाता है, इस तरह से, तो ये एक दूसरे को आकर्षित कर देती है। ठीक, क्या कर देती है? आकर्षित कर देती है। लेकिन जब क्या करते हैं, कांच की छड़ को रेशम से और दूसरी कांच की छड़ को रेशम से वो करते हैं, लटकाते हैं, तो ये आकर्षित नहीं करती है। तो उससे इसमें एक बात समझ में आती है कि चार्ज तो होता है, लेकिन चार्ज भी दो टाइप के होते हैं। तो चार्ज कौन कौन से टाइप के होते हैं? एक होता है नेगेटिव चार्ज और एक होता है पॉजिटिव चार्ज। एक होता है नेगेटिव चार्ज और एक होता है पॉजिटिव चार्ज। अब नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज, दो चार्ज होते हैं। यानी क्या होता, और उसने एक चीज और बता दी थी आगे चलते हुए, कि जब क्या होता है, समान जाति के, यानी जब पॉजिटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे के पास आएंगे तो रिफ्लेक्शन देंगे, और जब नेगेटिव और पॉजिटिव एक दूसरे के पास आएंगे तो अट्रैक्शन देंगे। ठीक। लेकिन इन सब का, ये जो चार्ज होता है, इन सब का इस आबनूस की छड़ और कांच की छड़ के रगड़ने से क्या मतलब है, ये समझे आप? तो नहीं समझोगे। क्यों? अब देखो, इसका मतलब ये है कि जब क्या करते हैं हम, कांच की छड़ को, अब इसको थोड़ा सा और डीप समझते हैं। क्या होता है, हमने देखा, आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा या 10th में पढ़ा होगा कि प्रत्येक जो परमाणु, प्रत्येक जो पदार्थ होता है, कोई भी पदार्थ होता है, वो किस चीज का बना होता है? किस चीज का बना होता है? एटम का। किस चीज का बना होता है? एटम का, परमाणुओं का बना होता है। किस चीज का बना होता है? परमाणु का। अब परमाणु का बना होता है भाई। अब जब एक परमाणु का बना होता है तो इसमें क्या होता है, आपने फिर बोर का मॉडल पढ़ा होगा, रदरफोर्ड का मॉडल भी पढ़ा होगा, थॉमसन का मॉडल भी पढ़ा होगा। तो अब क्या होता है, जब एटम का कोई चीज बना होता है तो उसमें 3 फंडामेंटल चार्ज भी होते हैं। उसमें एक न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं, और उसके बाहर क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये तो पढ़ा होगा आपने। किसका मॉडल बोलता है? बोर का मॉडल। और इलेक्ट्रॉन कुछ ऐसे सर्कुलर मोशन में चक्कर लगा रहे होते हैं। अब क्या होता है, जब हम क्या करते हैं, किसी चीज को किसी चीज के ऊपर रगड़ते हैं, सपोज अंबर को रगड़ा ऊन पर, तो क्या हुआ, अंबर में दो चीज की पॉसिबिलिटी है। या तो उससे क्या होगा, जब किसी चीज को दूसरी चीज से रगड़ेंगे तो उसमें क्या होगा,
किसी एक चीज की कमी होगी या किसी एक चीज की अधिकता होगी। बोलने का मतलब है कि अगर अंबर को हम किस पर रगड़े, ऊन पर रगड़ते हैं, तो क्या होता है, जो उसका इलेक्ट्रॉन होता है वो क्या आ जाता है, ऊन पर आ जाता है। तो जब उसका इलेक्ट्रॉन ऊन पर आ गया तो उस पर प्रोटॉन की मात्रा बढ़ गई, और प्रोटॉन की मात्रा जब बढ़ गई तो प्रोटॉन कैसा आवेशित होता है, तो प्रोटॉन होता है आपका पॉजिटिव चार्ज। प्रोटॉन पॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है, और जो न्यूट्रॉन होता है वो न्यूट्रल होता है, उस पर कोई भी चार्ज नहीं होता है। तो वो क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज। अब क्या हो गया, जब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो गई, यानी इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, या तो ये जो अंबर है वो पॉजिटिव चार्ज हो गया। और जब यहाँ पे किसकी अधिकता हो गई, अब इस पर एक और इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गया, तो इस पर किस चीज की अधिकता हो गई, इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो गई। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, नेगेटिव चार्ज हो गया। तो यही कारण होता है कि जब हम किसी दो चीज को किसी आपस में रगड़ते हैं तो एक पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, क्योंकि उससे नेगेटिव चार्ज दूसरे वाली चीज पर चला जाता है, और एक पर नेगेटिव चार्ज की अधिकता हो जाती है। तो इसी कारण क्या होता है, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ठीक, अब इतनी चीज हमारी समझ में आ गई कि चार्ज क्या होते हैं। तो चार्ज दो प्रकार के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव चार्ज, एक होता है नेगेटिव चार्ज। ठीक, अब पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के बारे में हम समझ चुके हैं, इसके बारे में हम ज्यादा नहीं जानेंगे। उसके बाद अब चलते हैं, अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की। किसकी बात करेंगे आप, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, कि इलेक्ट्रिक फील्ड आखिर होता क्या है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने, अब शुरुआत से चलो, सबसे पहले मैंने क्या बोला कि इलेक्ट्रिक फील्ड तभी बनेगा जब आपके पास इलेक्ट्रिफाइड कोई चीज होगी। और इलेक्ट्रिफाइड कब होगी, जब इलेक्ट्रिक जो आवेश है वो होंगे। तो इलेक्ट्रिक आवेश यानी पॉजिटिव और नेगेटिव होने चाहिए। तो क्या होता है, तो वह देखो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। अब आप मानो कि किसी शहर में या गांव में दो दोस्त रहते थे, और दोनों दोस्त थे और दोनों के गुण एक दूसरे से उलट, बहुत ज्यादा उलट। एक दोस्त तो ऐसा था, मतलब एकदम मवाली टाइप का, मवाली था, और एक दोस्त था जो पढ़ने में होशियार था और पढ़ाई लिखाई में उसका ध्यान रहता था, और थोड़ा डरता भी था। अब क्या हुआ, उस जो जहां पे वो लोग रहते थे वहां पे आ गए कुछ क्या, मवाली टाइप के लोग। ठीक है, मवाली टाइप के लोग, कुछ पर्टिकुलर एरिया यानी कुछ दूरी पे मवाली टाइप के लोग आ गए। अब मवाली टाइप के लोग आ गए तो क्या हुआ, अब जो दोस्त पढ़ाई लिखाई में अच्छा था, सपोज जो पढ़ाई लिखाई में अच्छा था वो, उस दोस्त का नाम था ए, और जो मवाली टाइप का दोस्त था उसका नाम था बी। दो दोस्त थे ए और बी, जो मवाली टाइप का था वो उसका नाम था बी, और जो पढ़ाई में अच्छा था और डरता भी था उसका नाम था ए। अब क्या हुआ, जो मवाली टाइप के लोग आए, उस बी वाले का उठना बैठना उसके साथ होना ही था, क्योंकि वो उसी कैटेगरी का था, और ए उनसे दूर रहने लगा। तो इसी चीज को आप समझिए, सपोज यहाँ पे वो लोग रहते थे, उस लोगों का समूह था जो मवाली टाइप के थे। अब बी यहाँ पे आए, उन्हीं के साथ बी ए था और यहीं पे बी था। ठीक, तो ए तो इनसे दूर जाने की कोशिश करेगा, क्योंकि इसको तो ऐसी चीजें पसंद ही नहीं है, और जो बी था वो यहां पर अट्रैक्ट होगा, क्योंकि इसी के मतलब के लोग हैं, यारी इनसे ही होगी। तो अब क्या हुआ, इसी के मतलब के लोग थे, तो अब क्या हुआ, अब देखो दोनों चीजों को ध्यान से समझना। अगर यहां पे समझ आ गया तो तब समझ आ गया। ए और बी दो दोस्त थे, ठीक, दोनों दोस्त एक दूसरे से उलट नेचर के थे, यानी
एक पढ़ाई में अच्छा था और एक पढ़ाई में बिल्कुल नालायक था, लेकिन लफंडरबाजी में इन्हीं के कैटेगरी का था। तो अब ये तो दूर हटेगा, लेकिन दूसरा पास आने की कोशिश करेगा। तो इसी प्रकार इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो जहां पर कोई आवेश, अब इनको दोस्त ना मानकर इनको मानते हैं आवेश। तो जहां पर कोई आवेश आकर्षण, ये तो आकर्षित हो रहा था, बी वाला आकर्षित हो रहा था और ये वाला प्रतिकर्षित हो रहा था। तो जहां पर कोई आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण का अनुभव करे, उस पर्टिकुलर फील्ड को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। बहुत ही आसान। जहां पर कोई आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण का अनुभव करे, वो हो जाता है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अब चलते हैं कूलाम के नियम पे और डिस्कस करते हैं कि कूलाम का नियम क्या है। तो इसी चीज को हम डिस्कस करेंगे। तो कूलाम एक वैज्ञानिक था। कूलाम एक वैज्ञानिक था और इसने क्या किया कि जैसे मैं अभी तक आपको बताता आ रहा हूं कि जब दो चार्ज होते हैं तो उनके बीच में या तो आकर्षण होता है और या तो प्रतिकर्षण होता है। तो अब कूलाम ने इसको और डिफाइन किया। तो अब हम इसको सीखेंगे कि कैसे किया। तो सपोज करो यहाँ पे दो बिंदु आवेश है। सपोज जैसे वहां पे मैंने एक आपको एग्जांपल दिया था दो फ्रेंड का, तो वैसे ही समझ लीजिए आप। तो दो बिंदु आवेश है, सपोज ए और बी, इनको बीच से मिला दिया गया है एक रेखा से। सपोज इस पर आवेश की क्वांटिटी Q1 है, इस पर आवेश की क्वांटिटी Q2 है। दो आवेश हैं A और B, इस पर आवेश की क्वांटिटी Q1 है और इस पर आवेश की क्वांटिटी क्या है, Q2 है। सपोज इनकी जो बीच की डिस्टेंस है वो R है, स्मॉल r है। ठीक, इनकी जो बीच की डिस्टेंस है, जितना डिस्टेंस इनके बीच में वो सपोज r है। अब कूलाम का नियम बोलता है कि किन्हीं दो बिंदुओं के बीच, क्या बोलता है कि किन्हीं दो बिंदुओं के बीच, यानी दो बिंदु कौन है यहाँ पे, A और B, किन्हीं दो बिंदुओं के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल, एट्रैक्शन एंड रिपल्सन, यानी एट्रैक्शन बल और आकर्षण बल और प्रतिकर्षण बल, उन दोनों बिंदुओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। तो पहले हम इस लाइन को समझेंगे कि किन्हीं दो बिंदुओं के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल उन दोनों बिंदुओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। अब बल आया पे, तो बल को किससे शो करते हैं, फोर्स, यानी F। तो F इज प्रोपोर्शनल टू अनुक्रमानुपाती, यानी प्रोपोर्शनल टू किसके, Q1 और Q2 के, किसके, गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। तो आप समझ में आ गए कि पहली लाइन क्या बोलती है कि किन्हीं दो बिंदुओं के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल उन दोनों बिंदुओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। अब नेक्स्ट लाइन देखिए, तथा उन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी के वर्ग के, यानी स्क्वायर, वर्ग का मतलब क्या होता है, स्क्वायर, और क्यूब का मतलब क्या होता है, अगर देखो वर्ग का मतलब होता है अगर सपोज 3 का स्क्वायर है, ये क्या हो गया, 3 का वर्ग, और अगर 3 है ऊपर तो उसको बोलते हैं क्यूब। तो यहाँ पे r है, तो दूरी को क्या ले रखा है हमने, r, तो वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है उल्टा। अब उल्टा क्या होता है, F इज प्रोपोर्शनल टू 1/r²। तो उल्टा होता है r² अगर प्रोपोर्शनल होता। अब देखो उल्टा का मतलब क्या, अगर किसी का नाम देखो, जैसे आपका नाम, किसी का नाम होगा, किसी का नाम होता है, जैसे मेरा ही नाम लो, शुभम है मेरा नाम, तो शुभम का उल्टा होगा 1/शुभम।
शुभम को उल्टा क्या होगा 1 अपॉन शुभम। इसी प्रकार से देखो जब मेरा नाम क्या है शुभम है, अब यहाँ पे मैंने आर लिया, व्युत कर्मानुपाती का मतलब होता है उल्टा, तो आर का उल्टा क्या हो जाएगा 1 अपॉन आर स्क्वायर, वर्ग का था तो स्क्वायर। इतनी समझ में आई बात। अब ये समझना है कि F इज प्रोपोर्शनल टू Q। अब प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है, अनुकर्मानुपाती और व्युत कर्मानुपाती का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा इसको भी समझ लेते हैं। अनुकर्मानुपाती बल का मतलब, अब देखो जो इस पक्ष में है इस पक्ष में है वो, अगर देखो सपोज जैसे जैसे Q1 Q2 यानी अगर Q1 का वेट बढ़ता है यानी मात्रा बढ़ती है Q1 की, यानी अगर सपोज पहली कंडीशन में हमने इस पर 4 रखा और इस पर 4 रखा तो कम है, अगर इसको हमने 20 कर दिया इसको भी 20 कर दिया, कुछ भी, यानी जितनी ज्यादा क्वांटिटी होगी दोनों बिंदुओं के बीच उतना ज्यादा आकर्षण होगा। दूसरी कंडीशन, अगर दोनों के बीच की दूरी जितनी कम होगी 1 अपॉन आर स्क्वायर का मतलब क्या होगा, जितनी कम बीच की दूरी होगी, जैसे जैसे दूरी को बढ़ाएंगे आकर्षण कम होता जाएगा। जैसे आप एग्जांपल से समझ लो, सपोज आपका कमरा प्रिंसिपल रूम के बगल में है, आपका कमरा प्रिंसिपल रूम के बगल में है। कहां पे है, बगल में है। अक्सर 12th और 11th क्लासेस प्रिंसिपल के रूम के जस्ट बगल में ही होती हैं और 9th 10th की उससे थोड़ा दूर होती है। तो क्या होता है, प्रिंसिपल का जो आकर्षण होगा, यानी अगर आप थोड़ा सा भी शोर करोगे तो कहां पे ज्यादा पहुंचने के चांस हैं, कहां पर, यहाँ 9th जो 11th और 12th की क्लास है। क्यों, क्योंकि वहां पर क्या हो रहा है, वहां पे उसकी जो बीच की डिस्टेंस है वो कम है, इसलिए वो जल्दी आकर्षित मतलब जल्दी पहुंच रहा है, यानी इसका मतलब इनके बीच का डिस्टेंस कम है तो ये आकर्षित हो जाए। उसी अगर हम थोड़ा सा दूर लेंगे तो उनके बीच कम सुनाई देगा, यानी दूर हो गए। तो इसी प्रकार से वहां पे प्रतिकर्षण, यानी वहां पे जैसे जैसे हम दूरी को बढ़ाएंगे वैसे वैसे क्या हो जाएगा, वैसे वैसे इन दोनों का बीच का जो आकर्षण और प्रतिकर्षण का जो फोर्स है वो कम हो जाएगा। ठीक है, बोलने का मतलब यही था। अब देखो सपोज करो ये समीकरण 1 है और ये समीकरण नंबर 2 है। तो अब देखो समीकरण 1 और 2 की तुलना करने पर, क्या करने पर, तुलना करने पर, तो तुलना देखो हमेशा सेम पक्षों की नहीं होती। अब देखो मेरे पास ये दोनों मार्कर है, कैसे रंग के हैं, काले रंग के हैं, दोनों के ढक्कन भी काले हैं, सफेद रंग के हैं सॉरी, और दोनों के ढक्कन काले हैं। तो मैं इसके बीच में कंपैरिजन कर सकता हूं, नहीं कर सकता हूं। तो जैसे ये फोर्स है, ये भी एफ है, ये भी एफ है, तो इसके बीच में कंपैरिजन हो सकता है, नहीं हो सकता है। कंपैरिजन होता है डिफरेंट पक्षों के बीच में, यानी अगर दो डिफरेंट पक्ष मिलेंगे तो तभी हमारा कंपैरिजन हो सकता है। तो यहाँ पे जो डिफरेंट पक्ष है, इसका डिफरेंट पक्ष यानी डिफरेंट पोर्शन ये है और इसका डिफरेंट पोर्शन ये है। इसका डिफरेंट पोर्शन Q1 Q2 है, इसका डिफरेंट पोर्शन, तो F बराबर क्या आ जाएगा हमारा, जो F इज प्रोपोर्शनल, इसका डिफरेंट पक्ष आ गया Q1 Q2 और इसका डिफरेंट पक्ष आ गया 1 अपॉन आर स्क्वायर, तो 1 अपॉन आर स्क्वायर आ गया। ठीक हो गया। तो अब देखो 1 अपॉन आर स्क्वायर आना था तो सीधे हमने इसको आर स्क्वायर कर दिया। कोई दिक्कत की बात अगर होगी तो आप कमेंट कर देना, मैं इसको फिर समझा दूंगा आपको। ठीक है, तो इतना हुआ। अब देखो क्या करते हैं हम फिजिक्स में, इस प्रोपोर्शनल का जो चिन्ह दिख रहा है आपको, जो प्रोपोर्शनल का चिन्ह है, इसको हमें हटाना है भाई। तो कैसे हटाएंगे, तो F देखो F इज इक्वल टू, यहाँ पे प्रोपोर्शनल की जगह हमने क्या रख दिया, बराबर, और ये प्रोपोर्शनल की जगह हमने आ गया के हमने कोई नियतांक ले लिया। क्या ले लिया, नियतांक, यानी कोई कांस्टेंट राशि ले ली। अब के का मतलब क्या होता है, के की जगह हमने यूज किया यहाँ पे F इज इक्वल टू क्या किया यूज, के Q1 Q2, यहाँ पे आपको ध्यान से नहीं दिखता इसलिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ Q2 अपॉन आर स्क्वायर। आगे तो के की जगह आप क्या लिखना है, के की जगह हम यूज कर सकते हैं, के की जगह लिख दो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट।
तो के की जगह ये आ गया हमारा 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो यही होता है कूलाम का नियम और इसका मात्रक होता है न्यूटन पर कूलाम। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। किन्हीं दो बिंदुओं के बीच, दो बिंदु हैं, किन्हीं दो बिंदुओं के बीच लगने वाला आकर्षण, आकर्षण यानी अट्रैक्शन, और प्रतिकर्षण, प्रतिकर्षण मतलब दूर, बल यानी फोर्स, उन दोनों की क्वांटिटी यानी इसकी क्वांटिटी Q1 है, इसकी क्वांटिटी Q2 है, के अनुक्रमानुपाती गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनकी बीच की जो दूरी है उसके व्युत्क्रमानुपाती। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब क्या होता है? उल्टा होता है। तो F इज प्रोपोर्शनल टू 1/r²। समीकरण, अब दो समीकरण बना लिए हमने, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड। समीकरण एक और दो की तुलना करने पर, तुलना कर दो है, तुलना करने पर, तो तुलना हमेशा सेम डिफरेंट पक्षों की होती है, सेम पक्षों की नहीं होती। इसका डिफरेंट पक्ष है Q1 Q2 और इसका डिफरेंट पक्ष है R²। तो F इज इक्वल टू, अब देखो इस कांस्टेंट राशि को हमने हटाना है, तो K इज Q1 Q2 अपॉन R²। तो F बराबर K की जगह हमने क्या लिखना है? 1/4πε0। तो F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R² न्यूटन पर कूलम। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी, अगर कहीं पर अभी भी डाउट है तो मुझे कमेंट अवश्य करें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। जिसको इसकी जरूरत है उसको आप शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।